अगर आपका बजट कम है और आप स्वात का टूर करना चाहते हैं तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के लिए ट्रैवलिंग कंपनीज आजकल बेस्ट ऑप्शन है। आज मैं आपके साथ अपना स्वात का ट्रैवलिंग कंपनी के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हम रात को 11 बजे डर्वो टर्मिनल से स्वात के लिए निकले थे और फिर कुछ देर बाद हमने भेरा पे स्टे किया था तकरीबन 30 मिनट्स का, और फिर तकरीबन सुबह 7-8 बजे तक हमने मिंगोरा में अपने होटल में चेक इन कर लिया था। हमारा रूम 3 पर्सन की शेयरिंग पे था क्योंकि हम 3 फैमिली मेम्बर्स थे, और स्टैंडर्ड पैकेज के लिहाज से रूम बहुत नीट एंड क्लीन था और रूम के साथ वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था। 1 आवर के स्टे के बाद हमारा ब्रेकफास्ट था जो कि हमारे होटल से तकरीबन 5 से 10 मिनट की वॉक पे था, और उसके बाद फिर हमने मालम जब्बा के लिए निकलना था। मुझे सफ़र में ज़्यादा भूख नहीं लगती, इस वजह से मैंने सिर्फ चाय पी थी। फिर मुझे एक बच्चे के हाथ में कुछ पतीसे नज़र आए और इस पतीसे के पीछे भी एक स्टोरी है। इसको मैंने डैशबोर्ड पे धूप में रख दिया था और मेरे वापस आने तक ये पिघल चुका था। और एक नज़र इस प्यारी सी बकरी पे भी डालें। तकरीबन 2 से 3 आवर्स की ड्राइव थी आई गेस, और उसके बाद हम मालम जब्बा पहुंच गए थे। मालम जब्बा पहुंचने के बाद मैंने एक पैकेज लिया था जिसमें एंट्री, चेयरलिफ्ट, स्की, स्नो ट्यूब और जिप लाइन थी, और साथ 200 रुपीज़ की रिफ्रेशमेंट भी थी। ये पूरा पैकेज मुझे 4000 में मिला था। इन सब एक्टिविटीज़ के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट की हाइक थी। सबसे पहले मैंने ली थी स्नो ट्यूब, और मैं सच बताऊं तो इससे पहले मैंने कभी किसी को स्नो ट्यूब लेते हुए भी नहीं देखा था। मैंने सिर्फ नाम फर्स्ट टाइम सुना था, लेकिन मैंने सोचा था चलो ये भी ट्राई करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं गिर ही सकती थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया था। उसके बाद मैं स्की के लिए चली गई थी, और स्की की हाइक के लिए मुझे 2 स्टिक्स दी थी और शूज़ पहनाए थे। मेरा स्की का तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए साथ मेरे एक ऑपरेटर था। असल वाली स्की तो नहीं है ये, लेकिन दिल को खुश करने के लिए मेरे ख्याल से इतनी भी अच्छी है, बुरी नहीं है। फिर उसके बाद हम चेयर लिफ्ट के लिए गए थे क्योंकि चेयर लिफ्ट के बाद हमने जाना था जिप लाइन के लिए। और इधर मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं अभी आपको वीडियो का एक्चुअल साउंड सुनाती हूँ जिसमें आप मेरी एक्साइटमेंट का लेवल देख सकते हैं। ये वीडियो मैं रिव्यू के लिए रिकॉर्ड करवा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। आर यू श्योर? पाकिस्तान। और फिर नेल्स और रिंग की शौकी तो भाई ज़रूरी है, वो तो मस्ट है, वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद तकरीबन 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था जिप लाइन पॉइंट तक, और वहाँ जाते जाते मुझे रास्ते में इतनी ज़्यादा बर्फ़ मिल गई जिसमें मैं चलने की कोशिश कर रही थी और मैं बार बार गिर रही थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम जिप लाइन पॉइंट पे पहुँच गए थे। वहाँ पे उन्होंने मेरे से साइन करवाए थे, मेरा आईडी कार्ड नंबर लिखवाया था, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जैकेट और जो हेलमेट होता है मेरी सेफ्टी के लिए वो पहनाया था। जिप लाइन मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही, मेरा सेकंड टाइम का था एक्सपीरियंस, और मुझे सेकंड टाइम भी फ़र्स्ट टाइम जैसा ही मज़ा आया था। थोड़ा सा डर लगा था शुरू में, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिप लाइन का एंडिंग पॉइंट पीसी रूफटॉप था। फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट में हमने बिरयानी ली थी जिसको मैं शूट करना भूल गई थी, और उसके बाद हमने स्नोमैन बनाया था। हमारे ग्रुप में ही एक लड़की थी जो कि मेरी फ्रेंड बन गई थी, तो हम दोनों ने मिलके स्नोमैन बनाया था। और इसके बाद हम वापस मिंगोरा के लिए निकल गए थे, और रात को 8 बजे हमारा डिनर था। डिनर में आलू की सब्ज़ी थी, चिकन का सालन था, रोटी और रायता सैलेड था, जो कि सब कुछ बहुत डिलीशियस था। यहाँ तक था हमारा स्वात का डे 1 का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला डे 2 का भी बनाऊँगी, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।